प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वर्ड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब भी वो मुंह खोलती है ना, मन करता है उसके मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैड इट ऑल। सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसे रिलेशनशिप, काहे की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एंटर इनटू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर हुआ करता था। भाई इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रहे तुम तो कुछ करते नहीं हो, नकारा हो, नपुंसक हो, पर तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। साला जैसे ही बैटमैन बना वैसे उसको बोलने लगी, अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, मुझे तो नॉर्मल इंसान चाहिए था। सब साला इन कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता। इसके बाद की कहानी तुझे मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो नाटक। हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी भाई। पहले घर मेरे घर में कुशन्स आए, फिर कर्टन्स आए, फिर कुशन्स कर्टन से मैच नहीं किए तो और कुशन्स आए। साले मग इतने हैं मेरे यहाँ कि उनको बेचने जाऊं तो 1 महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीजें खरीदने जाएंगी ना वो खरीदेंगे नहीं, पहले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है। फिर 5 घंटे मॉल में बिता के एक साइड से चप्पल उठा लाएंगी। फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते कह सकता हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। फिर अगर आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की दही तो इस मोबाइल फोन ने कर रखी है। कतई घटिया इन्वेंशन है साली। एक तो इनके ऐड भी देखो ना, लो जी 1 पैसा पर सेकंड, और फोन करो और फोन करो। इसके बाद अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को। इसके बाद उनको जवाब इनका जवाब फिर उनको भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं है करने को, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तुम्हें तुम्हें हूँ ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारतीय मित्तल से पूछना। मैं तुझे बता रहा हूँ, उस ऐड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है। वेयर एवर वी गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा? नहीं, उसको पता था। वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, लेकिन बीवी के चक्कर में आके बोलना पड़ा कि इंडिया जा रहा हूँ, वरना 10 सवाल पूछती। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो? आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फिर एसएमएस आ जाएगा, आई लव यू। ठीक है, मैं भी एसएमएस कर देता हूँ, आई लव यू टू। उसके बाद एसएमएस पे एसएमएस शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में? 2 एसएमएस का रिप्लाई मत कर, फोन आ जाएगा। फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा कि आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू सो आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब मुझे पता चला ये आदमी लोगों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और ये गे लोग इतने सक्सेसफुल क्यों रहते हैं। हाँ, क्योंकि दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ट्रू, लेकिन कोई ये नहीं बताता बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज ऑल्सो वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा, फिर खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी। अरे कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, अरे क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? फिर साला घर जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खाना खिलाओ, इन सब के बाद अपनी भूख तो वैसे ही मर जाती है। फिर इंसान अगर शांति से बैठा है ना कोने में चुपचाप, फिर घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूँ। क्या सोच रहे हो, कैमरा लगा दो दिमाग में। इसके बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। मैं तुझे बता रहा हूँ, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन, बिकॉज एनी डिस्कशन विद अ वुमन बिकम एन आर्ग्यूमेंट। एंड आर्ग्यूमेंट में तो बॉस तुमसे कभी जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हम आदमी लोगों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लेकिन लड़कियों लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंस जैसी बेकार की चीज की वजह से वो आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्गुमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे आर्गुमेंट होगा 2 महीने बाद। ये साले याद भी नहीं रहता 2 महीने पहले क्या हुआ था। अरे तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने का, तुझे लग ही रहा होगा
कि तू इस पॉइंट पे खुद को सही साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। तो जब तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा तेरे लिए, लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट करके रखी होगी, एंड सडनली द होल आर्ग्यूमेंट विल फ्लश डाउन द कटर, एंड मुद्दा ये रह जाएगा कि हाउ डू यू पॉइंटेड फिंगर एट मी। किसने बनाया रूल? किसने? वो साला बीच आर्ग्यूमेंट में तुम्हें जूता उठा के फेंक के मार दे, एंड तुम एक आर्ग्यूमेंट में उनको बीच में पॉइंट फिंगर कर दो, तो फिर सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी से पहले नागिन बीन क्यों बजता है? क्यों बजता है? बैंड वाला भी तुमको चेतावनी दे रहा होता है कि कौन आ रहा है तुम्हारी लाइफ में, उनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब ये बता वो क्या कर रही थी तेरे पास यहाँ? सेम चीज मैं करूँ तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाऊं तो कहेगी, अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, हाँ तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार।